रहा हूँ। ग़ज़वा खंदक का वाक़या जब पेश आया तो सख्त सर्दी थी, यानी विंटर में ग़ज़वा खंदक का वाक़या पेश आया। तो एक दिन सुबह सवेरे सख्त सर्दी की सुबह थी। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की तरफ तशरीफ़ लेके आपने मुआयना किया। तो आप क्या देखते हैं कि सख्त सर्दी की सुबह है, शदीद भूख और प्यास है। तो सहाबा इकराम उस सख्त सर्दी और शदीद भूख के बावजूद खंदकें खोदने में लगे हैं। तो ये मंजर देखकर, अपने प्यारे सहाबा का ये जज्बा देखकर, ये एसार और ये कुर्बानी देखकर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर फरमाया, अल्लाहुम्मा ला आइश इल्ला ईशुल आखिरा। इसका मानी ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिंदगी का मजा तो आखिरत की जिंदगी का है, यानी हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। ये बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मौके पे बयान फरमाई। इससे हमें क्या सबक मिलता है और इससे क्या नतीजा निकलता है? तो एक चीज तो आप जहन में रखें कि इस हदीस के बाद एक चीज बिल्कुल बड़ी वाज़ेह क्लियर हो जाती है कि ये जो दुनिया है, अल्लाह ताला ने इसको मजे के लिए नहीं बनाया। जो कोई शख्स इसमें मजा तलाश करता है, जो कोई शख्स इसमें सुकून हासिल करना चाहता है, जो कोई शख्स इसमें एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता है, तो ये समझें कि एक झूठी ख्वाहिश है। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब एक चीज जिस काम के लिए बनाई ना गई हो तो वो उसमें कैसे मुमकिन है। इसलिए आप जिंदगी में किसी शख्स से मिल लें, उससे जिस तरह मुमकिन, जितना वो अमीर हो, जितना वो सेहतमंद हो, जितना वो दौलत वाला हो, उससे आप पूछें, वो आपको कंप्लीटली कभी खुश नजर नहीं आएगा और कंप्लीटली कभी मुतमईन नजर नहीं आएगा। कभी भी रूए जमीन पर आपको कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कोई गम नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई आजमाइश नहीं है, मेरी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आ गई। मुमकिन है कोई बंदा बहुत माल और दौलत का हो, बड़ा माल और जर हो उसके पास, लेकिन शायद वो आपको ये कहे कि मेरा तो जवानी में एक बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया था। इसी तरह कोई और बड़ा खुशहाल आपको लगता होगा, वो हो सकता है जायदाद का मालिक हो, कई प्रॉपर्टीज हो, उससे आप पूछें तो वो कोई बेचारा अपनी बेटी की वजह से परेशान होगा, कोई अपनी सेहत की वजह से शायद परेशान होगा, कोई अपनी दीगर बहुत सारी जिंदगियों की मामलात की वजह से परेशान होगा। यानी जिंदगी में कोई भी शख्स आपको कंप्लीट खुशमंद और पुरसुकून नजर नहीं आएगा। ये दुनिया घूम कर आप देख लें। रीजन क्या है? हालांकि इंसान ने क्या कुछ आज तक बना दिया, मगर फिर भी ऐसा नहीं, क्योंकि बनाने वाला इस कायनात को अल्लाह है, इस दुनिया को, उसने इसमें ये चीज रखी ही नहीं है। अब जो चीज इसमें है नहीं, हम उसकी तलाश में। अब हम जिन चीजों को मजा समझते हैं, जिसमें लज्जत हासिल करना चाहते हैं और जिसके लिए हम समझते हैं कि इसमें सुकून है, उसको आप चेक कर लें। कोई भी दुनिया भर की आपकी पसंदीदा तरीन चीज है, उसका भी मजा आपका लास्टिंग नहीं है, यानी फॉरएवर नहीं है, लॉन्ग टाइम नहीं है। उसका मजा भी टेम्परेरी आता है और चला जाता है। जो चीज आए और चली जाए तो फिर वो सुकून तो ना हुआ, फिर वो लज्जत हमेशा। कोई भी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बुरे से बुरा नशा है, नफसानी ख्वाहिशात हैं बहुत सारी, खाने पीने, किसी भी चीज को आप ले लें, कोई पहनने की, लगाने की, ओढ़ने की, खाने की, आप उसको आजमा कर देख लें। जितना मर्जी उसके लिए कोशिश कर ले, अपनी पसंदीदा से पसंदीदा चीज को हासिल करने के बाद भी क्या आप खुश हैं? तो जवाब होगा नहीं। इंसान की ख्वाहिश बदकिस्मती से ये दुनिया और बढ़ा देती है और इंसान किसी और के चक्कर में चला जाता है। लिहाजा इस हदीस पाक से हमें एक मैसेज मिलता है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने प्यारे सहाबा को देखा कि वो सख्त मुशक्कत और तकलीफ के बावजूद उनका ये जज्बा था, वो चाहते तो जाकर मदीना के किसी बिस्तर पर आराम से सो जाते। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तरफ कैसर और किसरा के आरामदेह जिंदगी को देखा, जो लगने में ऐसी थी, जो हकीकत में नहीं थी, क्योंकि हुजूर तो जानते थे जिंदगी की हकीकत को। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने सहाबा का ये जज्बा देखा कि इतनी सर्दी है और इतनी मुशक्कत है, इतनी तकलीफ और भूख प्यास के बावजूद, इस जज्बे के साथ मेरे जानसारान, मेरा कलमा पढ़ने वाले, फकत अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को पेश किए हुए हैं। अपना वक्त, अपनी जिंदगी, अपना माल, अपनी जान, हर चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ग़ज़वा खंदक में चल पड़े हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। लिहाजा आका अलैहिस्सलाम ने जब ये जज्बा देखा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, यकीनन उनके बीवी बच्चे भी होंगे, उनके अहलो अयाल भी होंगे, उनके कारोबार भी होंगे, उनकी जायदादें भी होंगी, मगर सब कुछ छोड़कर अल्लाह के दीन के लिए निकला।
और जब सिर्फ निकले नहीं बल्कि इस तरह से अपने आप को पेश किया, तो आका अलैहिस्सलाम ने उनका जब ये जज्बा ईमानी देखा तो आका समझ गए और आका को खुशी हुई और फख्र हुआ अपने सहाबा पर कि इन्हीं को मैं यही समझाने आया था। और इनको ये बात समझ में आ गई कि वाकयातन ग़ज़वा खंदक वाले समझ गए थे कि जिंदगी का मजा आखिरत की जिंदगी का है, हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। इसीलिए तो वो इस जज्बे के साथ लगे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ फरमाई तो वो आगे से गुनगुना कर कहते थे, सैयदी या रसूलुल्लाह, जिस दिन से हमने आपके हाथ मुबारक पर दीन इस्लाम के नाम पर बैत कर दी, हमने अपना जीना मरना, अपनी जिंदगी, अपना तन मन धन इस दीन पे और आपके नाम पे कुर्बान कर दिया है। अब जिंदगी हमारी नहीं है, हमारी जिंदगी भी आपकी है। अब ये सांसें हमारी नहीं हैं, ये सांसें आपकी हैं। ये उनका जज्बा था। तो सामीन ज़ी वक़ार कि जिंदगी का सुकून इस दुनिया में नहीं है। हम लिहाजा जिस चीज के लिए दुनिया बनाई गई उसकी तलाश में पड़ जाएं और उसकी जुस्तजू में लग जाएं, तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये हमारी गलत फहमी है और बहुत बड़ी कम अकली है। लिहाजा हमेशा खुश रहने के लिए अल्लाह ने अगली जिंदगी बनाई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस जिंदगी की तैयारी की तौफीक अता फरमाए।